हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिहाफ ऑफ कुष्मांडा एजुकेशन। आज पूरी दुनिया में अफगानिस्तान और तालिबान दोनों ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज अफगानिस्तान के 90% हिस्से पे जो है तालिबान का कब्जा हो गया है, केवल पंजशीर को छोड़कर। तो आखिर कौन है तालिबान, कैसे ये तालिबान बने, कैसे अमेरिका की फौज जो है 20 वर्षों तक अफगानिस्तान में रही और कैसे अब 30 अगस्त 2021 को उसने अफगानिस्तान से अपनी फौज को हटा लिया है। ये सब जानने के लिए आज हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट इच्छुक है कि आखिर कौन है तालिबान, और इन्हें जानने के लिए हमें इनका जो है इतिहास जानना पड़ेगा कि आखिर कौन है तालिबान। तो चलिए शुरू करते हैं 1979 से। उस समय जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो थे नूर मोहम्मद तारिकी, जो एक कम्युनिस्ट लीडर थे। और इन्हें जो है इन्हीं की पार्टी के दूसरे कम्युनिस्ट लीडर ने, जिनका नाम हाफिजुल्लाह आमिन था, उन्होंने हटाकर सत्ता संभाल ली। तो पार्टी में काफ़ी डिस्प्यूट था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, और इसी को देखते हुए जो रूस था उन्होंने अफगानिस्तान में जो है इंटरफेयर किया और अपनी फौज भेजकर अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया। उधर दूसरी तरफ अमेरिका जो है काफ़ी लंबे समय से सोवियत रूस से रिवेंज लेने की सोच रहा था। तो उसने अफगानिस्तान के जो मुजाहिदीन थे उन्हें यूज़ किया अपना रिवेंज लेने के लिए, और CIA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ऑपरेशन साइक्लोन शुरू किया। उस समय जो US के प्रेसिडेंट थे वो थे जिमी कार्टर, जिन्होंने $5 लाख की एड जो है मुजाहिदीनों को देकर 3 जुलाई 1979 को उन्हें और स्ट्रॉन्ग किया। तो मुजाहिदीन कौन थे? वो एक गोरिल्ला फाइटर थे जो पहाड़ियों में छिप कर लड़ाई किया करते थे। तो सपोर्ट मिलने की वजह से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए, और 1992 में जो है इन मुजाहिदीनों ने सिविल वॉर को जीत लिया। 1992 में जो है बुरहानुद्दीन रमानी जो थे, सत्ता जो अफगानिस्तान की संभालते थे। तो फिर 1996 में जो है तालिबान एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरता है, और फिर 1996 में ही तालिबान इस मुजाहिदीन के लीडर को हटा देता है। जब तालिबान नेताओं ने काबुल के प्रेसिडेंशियल प्लेस पर धमाका किया तो एक तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, और इस तस्वीर में जो है अहमद शाह अब्दाली नजर आ रहे हैं। ये वही अहमद शाह अब्दाली हैं जिन्होंने मराठों के खिलाफ पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी। यह लड़ाई अफगान सेना के खिलाफ लड़ी गई थी, और अहमद शाह अब्दालियों को भारतीयों के लिए, विशेष रूप से मराठियों के लिए खलनायक माना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली को जो है अफगानियों के लिए बाबा ए कौम यानी राष्ट्रपिता माना जाता है। तो अहमद शाह अब्दाली कौन थे और वह अफगानिस्तान में नायक क्यों कहलाए, यह सब जानने के लिए 1747 की एक घटना के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अहमद शाह अब्दाली एक जनरल, हम कह सकते हैं उन्हें कि एक कबीले के प्रमुख थे, और सर्वसहमति से अफगानिस्तान का उन्हें राजा चुना गया था। उस समय महज वो 25 वर्ष की आयु के थे। अहमद शाह अब्दाली अपनी विनम्रता और अपने द्वारा हासिल की गई सफलता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे। उनके राज्याभिषेक के समय एक साबिर शाह नामक सूफी संत ने उन्हें एक पुस्तक भेंट की जिसका नाम था दूर-ए-दुरान, और उसका अर्थ था मोतियों में सबसे सर्वोच्च मोती। और तभी से अहमद शाह अब्दाली और उनके वंश को दुरानी के नाम से जाना जाने लगा। अपने शासनकाल के दौरान जो है उन्होंने काफ़ी अभूतपूर्व सफलता हासिल की। उन्होंने लगभग सभी युद्ध जीते जितने उन्होंने लड़े। उनका जो विशाल साम्राज्य था वो पश्चिम से ईरान से लेके पूर्व में भारतीय सीमा तक और उत्तर में मध्य तक अमू दरिया के तट से लेके दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। इतिहासकार जो है इस साम्राज्य को दुरानी साम्राज्य कहते हैं, जो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। उन्होंने सभी अफगानियों के बीच फैली दुश्मनी मिटाई। तो अहमद शाह अब्दाली ने सभी अफगानियों को एकजुट करके अफगान राष्ट्र की नींव रखी। अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी ने अपने लोगों को एक नई पहचान और एक स्वतंत्र राष्ट्र दिया जो आज का अफगानिस्तान है। हालांकि उस पुराने अफगानिस्तान जैसा वैभव जो है आज के अफगानिस्तान में नजर नहीं आता है, लेकिन सीमाएं जो हैं लगभग वही पुराने अफगानिस्तान जैसी ही हैं। तो पश्तो जबान के मशहूर कवि अब्दुल बारी जहान कहते हैं कि अफगानिस्तान के 5000 साल लंबे इतिहास में अहमद शाह बाबा जैसा मशहूर, ताकतवर और लोकप्रिय शासक नहीं मिलता है। अब्दुल बारी जहान जो है ने ही अफगानिस्तान का मौजूदा राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। हालांकि अहमद शाह अब्दाली ने राजा बनने से पहले और राजा बनने के बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे।
और 14 जनवरी 1961 को दिल्ली के पास पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो एक सेनापति और एक सम्राट के रूप में जो उन्होंने लड़ी थी मराठों के खिलाफ, वो उनके जीवन की सबसे लंबी और बड़ी लड़ाई थी। यह एक ऐसा समय था जब एक ओर तो अब्दाली और दूसरी ओर जो मराठे थे वे साम्राज्य विस्तार की भावना से दोनों ही ग्रसित थे, और जिस तरह से मराठे एक के बाद एक युद्ध जीत रहे थे और उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो काफी बढ़ गई थी, तो मराठों के इस तेजी से साम्राज्य विस्तार को देखते हुए जो अहमद शाह अब्दाली थे उनको लगने लगा था कि जो उनके साम्राज्य को मराठों से खतरा है। तो 14 जनवरी 1761 को अफगान सेना ने जो है मराठों से युद्ध जीत लिया था। लेकिन अफगान और मराठा दोनों ही तरफ से हजारों लाखों सैनिक जो हैं इस युद्ध में मारे गए, इसलिए वह मराठों के लिए खलनायक बन गए। इतिहासकार पांडुरंग बलकवड़े के अनुसार अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह की हत्या करने के बाद अफगानिस्तान को ईरान से मुक्त करवाया और वहां पे खुद को राजा घोषित कर दिया। तो निसंदेह अफगानिस्तान के लिए तो वो ईश्वर के समान है, लेकिन जब वे भारत आए तो यहाँ के लोगों पे उन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार किया और उन्हें लूटा, और जब वे दिल्ली लौटे तो वहां के दिल्ली के शासक भी जो है उनकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहे, और यहाँ भी उन्होंने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और इसमें हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों ही शामिल थे। इतना ही नहीं, उन्होंने 15-16 हजार महिलाओं को भी अपना गुलाम बना लिया। तो ये एक अच्छे शासक के कार्य नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान में उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी जो भाषा के विद्वान थे, हेनरी जी रेवेट्री ने कुछ इस तरह से उन्हें वर्णित किया है कि वह एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति थे और उन्हें धर्म और साहित्य में जिस तरह से डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है हमारे यहाँ, उस तरह का ज्ञान प्राप्त था। और 25 सालों के शासन के दौरान अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अहमद शाह अब्दाली अपने अफगान के नागरिकों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करते रहे लगातार। वह एक कवि भी थे, उन्होंने उत्कृष्ट लेख भी लिखे। उन्होंने अपनी मातृभाषा पश्तो के अलावा दारी, फारसी और अरबी में भी काफी विस्तार से लिखा है। उनका संपूर्ण साहित्य जो है कार्य पश्तो भाषा में संकलित किया गया है। अफगान के लोग अहमद शाह अब्दाली को एक संत की तरह पूजते हैं। अफगानी आज भी अहमद शाह अब्दाली पर गर्व करते हैं, उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं। कंधार उनके साम्राज्य की राजधानी थी जहां पर उनका मकबरा आज भी है, इसलिए कंधार आज भी अफगानियों के लिए एक तीर्थ स्थान जैसा है। इस सब के बावजूद जब संजय दत्त ने आशुतोष ग्वारिकर की फिल्म पानीपत की, उसमें उन्होंने अहमद शाह अब्दाली की भूमिका निभाई थी, और इस फिल्म में उन्हें एक पूर्व अफगान जनरल के रूप में दिखाया गया था। जब फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी तो उसके दौरान अफगानिस्तान में इस फिल्म के विरोध में काफी प्रदर्शन हुए थे, क्योंकि अफगान मानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली अब तक का सबसे महान और ताकतवर व्यक्ति था। तालिबान जो है पश्तो भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञानार्थी, यानी ऐसे छात्र जो इस्लामिक विचारधारा में विश्वास रखते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इन्हें धार्मिक कट्टरपंथी भी कह सकते हैं। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान शासन के दौरान मुल्ला उमर जो है देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता था। आज तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है दोनों ही देश छोड़ के जा चुके हैं। 80 के दशक में जब अंत में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को छोड़ा तो उनके जाने के बाद वहां पे क्या हुआ, कई गुटों का आपसी संघर्ष शुरू हो गया और इस संघर्ष से ही तालिबान का उदय हुआ। शुरू में तो तालिबान काफी लोकप्रिय रहा क्योंकि इन्होंने वहां पे फैले भ्रष्टाचार पर लगाम कसी थी, उसे कम किया था। 1995 में तालिबान ने ईरान सीमा से लगे हेरात प्रांत को अपने कब्जे में ले लिया। 1996 में तालिबान ने बुरहानुद्दीन रब्बानी सरकार को सत्ता से हटाकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। 1998 के आते आते लगभग 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया। फिर 2001 में अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद तालिबान ने जो है विश्व प्रसिद्ध बामियान बुद्ध की मूर्ति और प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। पाक अफगान सीमा पर पश्तून इलाके में तालिबान का कहना था कि वह शांति लाएगा।
तथा सत्ता में आने के बाद वहां शरिया कानून को लागू करेगा। शरिया कानून के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें क्या है, हत्या के दोषियों को सार्वजनिक फांसी देना, चोरी के दोषियों के हाथ काट देना, पुरुष को दाढ़ी रखना, स्त्रियों को बुर्का पहनना और 10 वर्ष से ज्यादा की उम्र की लड़कियों की पढ़ाई पे रोक, टीवी पे रोक या नाचने पे रोक या रेडियो पे बोलने पे रोक, ये सब शरिया कानून। दुनिया का ध्यान जो है तालिबान पर तब गया जब न्यूयॉर्क में 2001 में हमले किए गए। अफगानिस्तान पर तालिबान पर ओसामा बिन लादेन और अल कायदा को पनाह देने का आरोप लगा। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जो है अफगानिस्तान पे हमला कर दिया और जैसे ही अब अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई है, एक बार फिर से अफगानिस्तान युद्ध की आग में जल उठा है और तालिबान का अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर कब्जा हो गया है और वो अब मिलकर तालिबान नेता जो हैं वो सरकार बनाने की सोच रहे हैं। तो क्या होगा तालिबान का भविष्य, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, सारी दुनिया में शांति की स्थापना हो, हम यही कामना कर सकते हैं।